बातें कही जाती हैं कि ये एयरपोर्ट यहाँ से शुरू होना था, नहीं हुआ। एयरपोर्ट के सवाल पे साफ साफ सुन लीजिए, मेरा कोई इस मामले में दिलचस्पी नहीं। एयरपोर्ट कोई स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार का नहीं बनाया हुआ। 92 बीघा जमीन है, रक्षा मंत्रालय के नाम से एक यूनिवर्सिटी की स्थापना कर देता। कि आगामी 2024 लोकसभा जीतने के बाद जो गाजीपुर के विकास में 2-3 बातें कही जाती हैं कि ये एयरपोर्ट यहाँ से शुरू होना था, नहीं हुआ। कृषि मंडी एक बड़ी बननी थी, देखिए, वो चली गई। सुनिए, एयरपोर्ट के सवाल पे साफ साफ सुन लीजिए, मेरा कोई इस मामले में दिलचस्पी नहीं है। 5 साल पहले आप लोगों ने इतनी खबर चलाई इस पे, आज मनोज सिन्हा उतरेंगे तो 21 तारीख को यहाँ से उड़ेंगे तो 26 तारीख को उधर से लौटेंगे। वो इतना है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप जिस खबर को चला दोगे। ये 2018 से चल रहा, 2019 में चलता रहा, और ये एयरपोर्ट कोई स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार का नहीं बनाया हुआ है। ये ब्रिटिश काल में एयरपोर्ट बना है। उसके कुछ कमरे बनवा दिए हो मुलायम सिंह ने अपने सरकार के दौर में, या किसी दूसरे व्यवस्था में बन गया हो किसी और। लेकिन सच तो यह है कि एयरपोर्ट गाजीपुर में यह एयरपोर्ट विकास के साधन के लिए नहीं आया था। जब ये बनाया गया था तो गाजीपुर की बगावत को कुचलने के लिए बनाया गया था। आप कुछ प्रयास करें। 3 एयरपोर्ट इस तरह के बनाए गए। मैंने उस एयरपोर्ट की ज़मीन के उसी में से एक एयरपोर्ट जो गौसपुर फिरोजपुर का है, उस ज़मीन का उपयोग करने के लिए मैंने प्रधानमंत्री जी को मिल करके बात करके कन्विंस करने की कोशिश की और लिख के प्रस्ताव दिया कि 350 से अधिक डिग्री कॉलेजेस हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, कुछ मत दीजिए, हमारे नौजवान अपनी उच्च शिक्षा का अगर उनके लिए प्रबंध कर दिया गया तो वो अपनी ज़िंदगी का रास्ता खुद बना लेंगे। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी चाहिए। उनके मुंह से ये जवाब आया था कि इसके लिए ज़मीन कहाँ है गाज़ीपुर में। मैंने उनको तुरंत 1 मिनट में बताया कि इसमें लिख दिया हूँ, फिरोजपुर गौसपुर मौजे में 92 बीघा ज़मीन है, रक्षा मंत्रालय के नाम से है। सारी ज़मीन किसी उपयोग में नहीं आ रही, सब इंक्रोचमेंट है। उसी तरह से पट्टी आज भी पड़ी हुई है। आप भारत सरकार के इस मंत्रालय से इस मंत्रालय को ट्रांसफ़र करा दीजिए। गाज़ीपुर में हवाई पट्टी हवाई अड्डे के लिए ऑलरेडी अनहू मौजूद है, वहाँ से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पे है, तो उसका कोई उपयोग नहीं है। उसको उपयोग में ले लिए तो जो बॉडी लैंग्वेज थी, हमें लगा कि उनको ये बात स्ट्राइक कर रही है कि 12 किलोमीटर पे हवाई पट्टे के दाम की ये ज़मीन इस काम में जो प्रस्ताव बात थोड़ा लगा उनको, लेकिन अमल में तो नहीं हो सका। अब मैं फेल्योर तो हूँ, लेकिन मैं प्रस्ताव ही दे सकता हूँ। अगर काश मैं जहाजरानी मंत्री होता तो मैं हवाई पट्टी को ट्रांसफ़र कर देता। मैं मानव संसाधन मंत्री होता तो यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी की स्थापना कर देता। तो हमारी समीक्षा करने से पहले फिर ये विचार भी करिए कि मैं प्रस्तावक हो सकता हूँ, मैं सिर्फ प्रस्तावक हो सकता हूँ और मैं निर्णय नहीं ले सकता। मैं अगर BSNL का इंचार्ज होता तो कभी ये निर्णय नहीं लेता कि BSNL जहन्नुम में चला जाए और जियो आकाश की बुलंदियों पे। मैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता उस दिन, जिसकी जिम्मेदारी मेरे पर है, और वो ज़मीन में धंस जाए। लेकिन उसको ज़मीन में धंसाने के बाद भी कुछ लोग विकास पुरुष कहे जाएंगे और दूसरे को असफल कहा जाएगा। बहरहाल हम अपने इस तरह के आलोचना करने वालों का स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, सलाम करता हूँ। उसमें कुछ कमी होगी तो उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। एक सवाल